जितनी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आप उसको अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए। चलो बच्चों, देखिए मैंने चीज़ें बताई थी आपको, क्या-क्या बताया था मैंने? बेलन का आयतन बताया था, बेलन का आयतन होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर के एच। बेलन के वक्र पृष्ठ के बारे में बताया था 2 पाई आर एच, और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बारे में बताया था 2 पाई आर एच प्लस के आर। फिर मैंने आपको बताया था शंकु के बारे में। शंकु का जो आयतन होता है वो उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और शंकु के वक्र पृष्ठ के बारे में बताया था पाई आर एल। और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बारे में बताया था पाई आर एल प्लस के आर के बारे में बताया था। ठीक है, चलो थोड़ा ध्यान से देखो यार, क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या था, किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल को 100% बढ़ा दिया जाता है। किसी शंकु के आधार के क्षेत्रफल को 100% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन है, ये होता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर के एच। देखो 1/3 तो कांस्टेंट है। आधार का क्षेत्रफल, रेडियस नहीं, उसने बोला आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब पूरा पाई आर स्क्वायर 100% बढ़ा देता है। अच्छा 100% बढ़ाने का मतलब है 100 से 200 हो जाएगा, तो 1 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई। 100% बढ़ने का मतलब है 100 से 200 हो जाना। आपके 2 0 से 1 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब कहता ऊंचाई। देखिए ऊंचाई के बारे में उसने कुछ बोला नहीं है, ऊंचाई के बारे में कुछ बोला नहीं है। ऊंचाई हमारी 1 से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये 1 हो गया। पहला जो आयतन था, देखिए जब कुछ नहीं ऊंचाई तो कांस्टेंट रखिए, ऊंचाई के बारे में नहीं बोला तो ऊंचाई तो कांस्टेंट रहेगी। यहाँ भी 1, ठीक है। ये 1 से 2 हो गया तो 1 हो गया। आप कहेंगे यहाँ 1 से कितना हो गया, 2। कितने की वृद्धि, आप बोलेंगे 1 की। कितने पर, 1 पर। परसेंट में 0 आप बोलेंगे 100% आएगा। कितना आएगा, 100% आएगा। कितना आएगा, 100%। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चे, प्रणाम भैया। चलिए राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग। चलिए चलो बच्चों आगे देखो। सूरज उल्टा बोल रहा है, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हद है। चलिए भाई, मतलब तो सब चीजों का एक ही मेरे भैया। आइए, वो कहता है यदि एक नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में कितने का चेंज होगा? चलिए देखिए। अच्छा बेलन के आयतन की अगर बात करते हैं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होगा जी? आप कहेंगे बेलन का जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर के एच। आप कहेंगे जी पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, पाई पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है। रेडियस के स्क्वायर और हाइट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, आयतन होगा। अभी बताइए, रेडियस हमारी 20% कम हो जाती है, रेडियस कम हो जाती है, 20% कम हो जाती है। अगर रेडियस हमारी 20% कम हो जाती है तो रेडियस हमारी 20% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब रेडियस हमारी 5 से 1 कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4। रेडियस हमारी 5 से कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर रेडियस हमारी 5 से 4 हो जाती है, 5 से कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए स्क्वायर। 5 पंजे 25 और 4 चौक 16। कितना हो जाएगा, 16। कह रहा है ऊंचाई में 20% की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब 5 से कितनी हो जाती है, 1 की वृद्धि 6। आप कहेंगे 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आप कहेंगे 5 से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आप कहेंगे भैया 25 पंजे 125 और 16 छंग 96। पहला रेडियस मेरी 5 थी, कमी हो गई, कितनी हो गई, 4। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। फिर वो कहता है हाइट में 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% की वृद्धि का मतलब होता है बच्चों 5 से कितनी हो जाएगी बच्चों, आप बोलेंगे जी 6 हो जाएगी। तो अब वृद्धि का मतलब 6 हो गया। 25 पंजे 125 और 24 16 छंग 96। तो आयतन जो था पहले वो 25 था, अब आयतन कितना, 96। आप कहेंगे कमी हो गई कितने की, 29 की। कितने पर, 125 पर। परसेंट में 0 गुणा 100। आप बोलेंगे 25 पंजे 125
25 चौका 100, 29 चौका 116/5, 23 पंजे 115, 5 दूनी 10, 23.2, 23 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। करिए। सर 5 कैसे आया? कौन सा वाला 5 भैया? ये वाला 5 100 से 80 हो गया ना, 5 से कितना हो गया 4, वृद्धि होती तो 100 से 120, तो 20 पंजे 100, 20 छक्के 120। ठीक है भैया, चलिए। चलो चलिए आइए। अब तो मैं हालचाल बताऊं, क्या हाल हुआ है? पढ़ाऊं या हालचाल बताऊं? रे मान जाओ, पढ़ लो। आइए। एक बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तथा 33 से 1/3% की कमी की जाती है। 33 से 1/3% की कमी की जाती है। तो कहता है उसके आयतन में कितने परसेंट का चेंज आएगा, ये बताइए। उसके आयतन में कितने परसेंट का चेंज आएगा, ये बताइए। सुनो यार थोड़ा ध्यान से। बेलन का जो आयतन होगा मेरे भैया, बेलन का आयतन क्या होगा? ये होगा पाई आर स्क्वायर के एच। पाई तो कांस्टेंट है। रेडियस की स्क्वायर और हाइट का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। रेडियस हमारी बढ़ जाती है 20%, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। तो 20/100, 20 पंजे 20 का ना 20, 20 पंजे 100, ऊपर वाला होता है रिजल्ट और नीचे वाली होती है मूल संख्या। तो रिजल्ट मेरा 5 से कितना हो जाता है बच्चों? 6 हो जाता है। कितना हो जाता है रिजल्ट हमारा? 6 हो जाता है रिजल्ट हमारा। 5 से कितना हो जाता है? 6। तो 5 पंजे 25 और 6 छंग 36। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है? 1/3 है। अब 3 पे 1 की कमी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 3 पे अगर 1 की कमी होगी तो कितनी होगी? 2 होगी। आप बोलेंगे 2 होगी। तो 25 था 75 और 36 दूनी 72। पहला जो आयतन था वो आपका 75 था, अब जो आयतन है वो कितना है बच्चे? 72। आप बोलेंगे कमी कितने की होगी? आप कहेंगे कमी होगी 3 की। कितने पे? 75% में तोड़ा 100, 25 चौका 100 और 25 का 75, 3 से 3 कटेगा। आप कहेंगे 4% की कमी हो जाएगी। कितने कमी हो जाएगी? 4%। क्या समझ में नहीं आया भैया अर्जुन? बोलो फटाफट बोलिए, टाइम नहीं है इतना। नहीं समझ में आया भैया तो दोबारा देख लेना वीडियो। वीडियो अवेलेबल रहेगी, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, 10 बार देखिए। चलिए यही फायदा है इसका। चलिए बोलो भाई फटाफट यार। चलिए चलो चलो भैया, समझ में आ गया? आगे बढ़ा भाई। चलो बच्चे आगे देखो। देखो यार क्या कह रहा, एक बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है, उसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे? मैं 2 तरीके सिखाता हूँ इसका, आपको थोड़ा ध्यान से देखिए। मुझे ये बताओ यार, आप छोटी सी बात देखो। बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है। अच्छा, बेलन का आयतन की अगर बात करता हूँ, जो आयतन है ना वो होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर के एच। बेलन का आयतन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर के एच होगा। बेलन का आयतन कितना? पाई आर स्क्वायर के एच। पाई के जो है हमारी कांस्टेंट है,
कह रहा है रेडियस जो है हमारी 20% कमी हो जाती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 1/5। ठीक, 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो रेडियस जो है हमारी 5 से कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 4 हो जाएगी। ठीक, अब रेडियस का मुझे चाहिए स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर चाहिए बच्चों, तो 5 पंजे 25 और 4 चौक 16। ठीक, कह रहा उसकी ऊंचाई को कितना बढ़ाएं, दो तरीके से बताऊंगा इस बात को मैं। अब दो तरीके से बताएंगे भैया, तो ये हो जाएगा हमारा x से मान लो y, कितना हो जाएगा x से y, तो कह रहा आयतन समान रहना चाहिए। आयतन हमारा पहले भी एक था, आयतन हमारा अब भी एक है। ठीक है, अब यार थोड़ा ध्यान से देखना, अब मैं इन बातों को ये करना नहीं है ऐसे, आपको समझा रहा हूँ क्यों ऐसा हो जाता है। ये कहता है भाई जब ये x और y का मान निकालेंगे तो ये 16 ऊपर पहुंचेगा, 25 इसके नीचे आ जाएगा, 16/25। ठीक, कितने की वृद्धि, आप बोलेंगे 9 की वृद्धि, 16 से परसेंट में जीरो गुणा 100, ये आगा 56.25, एक तरीका। अब जब भी आपको कोई चीज वैल्यू कांस्टेंट करनी हो तो आप करेंगे क्या, बता रहा हूं आपको, ऐसा करिएगा मत। ठीक, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। मैं आपसे पूछूं, ये 3/4 है, हम चाहते हैं बराबर करना। बराबर कोई संख्या तब होगी जब देखो ऊपर वाले को 4 से गुणा कर दो, नीचे वाले को 3 से गुणा करो, देखो हो गया ना कि बराबर, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, 12 हो गया। 4 ऊपर और 3 नीचे, ये हो गया 12, और ये भी कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया। तो जब कोई संख्या मुझे बराबर करनी होती है, कोई चीज कांस्टेंट रखनी होती है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस मतलब मैं ऊपर किससे गुणा करूंगा, 16 से, और ये कितना हो जाएगा 25 से। देखो 25 का और 16 का गुणा बराबर, और 16 का और 25 का गुणा बराबर, इसका मतलब पहली हाइट कितनी थी मेरी, 16, बाद में हाइट कितनी होगी, 25, तो वृद्धि हो गई 9 की। 16 पर परसेंट में जीरो गुणा 100, 4 चौक 16 और 25 चौका 100, 25 नामत 225/4, यह अगर 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, 56.25%। चलिए सर, मम्मी बोल रही हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे, चलिए भैया, माता जी को हमारी तरफ से धन्यवाद बोलिए। अब कौन गुस्सा करता है भैया, आप बदनाम कर रहे हो यार, गुस्सा करते हैं, कहा सुनो भैया हम गुस्सा करते हैं, लगता है आपको, बोलिए। कभी नहीं बोल रहे, देख लीजिए, इतने सीधे आदमी को बदनाम कर रहे हो यार आप। बड़े उस गुस्से में भी कहीं ना कहीं तो प्यार छिपा होगा, और तुम्हारी कामयाबी के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे, बस आप लोगों को रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। बताइए, पिताजी गुस्सा नहीं करते हैं, उनसे ज़्यादा प्यार करता है आपको कोई, बताइए। भाई गुस्सा नहीं करता है, उससे ज़्यादा प्यार करता है आपको कोई, बताइए। तो मैं भी तो भाई हूँ आपका, क्यों भैया आप ऐसी छोटी छोटी बातें कहते हो यार, बताइए, गुस्सा करते हैं। ईमानदार से पढ़ाते भी तो, ये भी तो देखिए ना पॉजिटिव बातें सारी, टाइम टाइम पे आते भी तो हैं क्लास लेने के लिए, क्यों भैया। सूरज अब बोलो, अब कोई शिकवा हो तो बताइए, उसको दूर किया जाएगा। चलो, इस सिकवे गिले लगे रहेंगे, पहले आपकी नौकरी होनी चाहिए, बस बाद में देख लेंगे, गुस्सा उस्सा सब खत्म हो जाएगा, पहले नौकरी लो आप लोग। आइए, नंबर बेलन की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाता है, जबकि ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके आयतन में कितने परसेंट का चेंज आएगा, उसके आयतन में कितने परसेंट का चेंज आएगा। चलिए आंसर आना चाहिए, वो कैसे भी लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मेरी बात सुनिए, देखिए ध्यान से, बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होता है मेरे बच्चों, वो होता है πr² के h। देखो बच्चों, पाई कांस्टेंट है, पाई के लिखने ना लिखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। आप बोलेंगे, आप कहेंगे जी, देखिए सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप कहेंगे πr² के कितना होगा h, अच्छा 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, 1/5। अच्छा 5 से रेडियस हमारी जो है, 5 से कितनी होगी रेडियस हमारी, 4 हो गई, तो ये होगी 25, और 4 चौक कितना हो गया होगा, 16, कितना हो गया होगा 16। रेडियस मेरी 5 से 4 हो गई, तो 5 पंजे 25 और 4 चौक 16, पहले जो त्रिज्या थी वो 5 थी, अब कितनी है 4। अब कहते हैं 25 से 5 से 4 हो गई होगी, 5 पंजे 25 और 4 चौक 16। कहता है ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है, तो 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5 होती है, कितनी होती है 2/5। आप कहेंगे जी 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती कितनी, 2/5। अच्छा 5 पे 2 की वृद्धि कितनी हो जाएगी, 7। आप कहेंगे कितनी, 7। आप कहेंगे जी 5 से कितनी हो गई होगी, 7 हो गई होगी। 25 पंजे 125 और 16 7
25 पंजे 125 हो गई, 16 सत्ते 112 हो गया। अच्छा, पहले जो आयतन था वो हमारा कितना था? 125 था। अब कितना है बच्चों? 112 है। तो कमी होगी, कितने की कमी हो गई? आप कहेंगे जी कमी हो गई 13 की, 125 से परसेंट बचे थोड़ा 100, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 13 चौका 52/5, 5 ढाई 50 और 5 20, 10.4% की कमी। गिरावट आई है भैया कितनी की? 10.4% की, 10.4% की। क्या करोगे नाम जान के भाई? नाम से क्या मतलब? पढ़ाई करो यार, नाम से क्या लेना देना आपको? नाम क्या है? भाई है आपका? बस छुट्टी करो, किस सुनी सुनो, हमारा भाई है, बात करो। चलिए। नाम क्या है? फिर पूछेगा कहाँ रहते हो। ऐसे क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे तुम्हारे, हर तरह क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे मन में। चलो चलिए, शाबाश। स्पीड बढ़ाना थोड़ी सही है, बताइए पहले, ठीक है ना स्पीड वगैरह। चलिए, स्पीड की चिंता मत करना बेटा, स्पीड बिल्कुल तगड़ी है एकदम। चलो, इंग्लिश वाले बच्चे भी हैं कुछ, इंग्लिश वाला भी दिखाएंगे क्वेश्चन आपको। चलिए देखिए, चलिए देखो बच्चों, वो कहता है एक लंबरत बेलन के आधार की जो त्रिज्या है 20% बढ़ा दी जाती है। ऊंचाई को कितना कम करें ताकि आयतन आपका बराबर रहे? वो कह रहा है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20% बाय व्हाट परसेंटेज शुड बी इट हाइट्स बी रिड्यूस सो दैट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम एज बिफोर। मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा कैसा रहना चाहिए? बराबर रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, बेलन का आयतन की बात करते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन है मेरे भैया, बेलन का आयतन है भैया हमारा पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, पाई हमारी क्या सी है? कांस्टेंट वैल्यू है। चलिए, आप कह रहे हैं सर रेडियस के स्क्वायर और हाइट का मल्टीप्लीकेशन। प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, वो कह रहा है 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चे, वो होती है 1/5। देखो 20% बढ़ने का मतलब है 20/100 करेंगे, तो भाई या तो मैं इसको 120/100 कर लूँ, 20 का 120 20 25 100 हो जाएगा, या फिर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। इसका सीधा मतलब क्या है? 5 में 1 की वृद्धि 6 और 5 में 1 की कमी 4। तो कह रहा है रेडियस हमारी बढ़ जाती है 5 से 6, रेडियस बढ़ जाती है हमारी कितनी? 6। आप कहेंगे रेडियस हमारी कितनी हो जाती है? 5 से 6 हो जाती है। रेडियस हमारी कितनी हो जाती है? 5 से 6। 5 पंजे 25 और 6 छंग कितने हो जाएंगे भैया? 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। अब कह रहा है हाइट को कितना कम करें? जब आयतन बराबर रखना चाहते हो तो अभी तो बताया था मैंने, क्रॉस कर लो वैल्यू को, तो हाइट हमारी 36 से कर लो 25, कितने की कमी होगी? 11 की। 36 से परसेंट में तो गुणा 100, 25 चौका 100 और 4 9 36, सही है। क्योंकि 275, 5 5 और 2 7, 2 का 2, 5 11 से गुणा करने का तरीका बताया, 5 का 5 आ जाएगा, 5 और 2 7 आएगा, 2 का 2 आएगा, 275 बटे कितना आएगा? 9। 9 तिया 27, 30 सही 5 बटे कितना आएगा? 9%। 30 सही 5 बटे कितना आएगा? 9% आएगा। 30 सही 5 बटे कितना आएगा? चलिए, हमें पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। आवाज तो प्रॉपर आ रही है भैया? आवाज नहीं आ रही सोनू भाई? प्रॉपर आ रही बेटा, ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप? चलिए, क्लियर आ रही भाई आवाज तो? अरे यार, सारी फ्रैक्शन तो बढ़ा रखी है यार। फ्रैक्शन की क्लास देखिए भैया एक बार आप लोग,
फ्रैक्शन वाली क्लास देखिए, भी बार बार बच्चों की तरह पढ़ाएंगे तो यार सीजीएल के बच्चे हो आप लोग यार। भाई 100 से 20 की वृद्धि का मतलब होता है 120, 20 पंजे 120 का 120। चलो आगे ध्यान रखेंगे, आइए चलिए। वो कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन के शंकु, शंकु आ गया, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाता है और ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में वृद्धि बताइए। शंकु का आयतन, इसका शंकु का आयतन की अगर बात करता हूं, ये कितना होगा बच्चे, 1/3 पाई आर स्क्वायर के एच। देखो 1/3 पाई क्या है हमारा, कांस्टेंट है। 1/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है। 1/3 पाई क्या है, कांस्टेंट, ठीक है बच्चे। अब कहता है रेडियस हमारी 10% कम हो गई। देखो जी सूरज जी कह रहे हैं 100 का मान के बताओ, 100 से 10 हो गई, कम हो गई तो कितनी होगी, होगी 90। 250, 10 90, 0 से 0 कट गया, 10 से कितनी होगी 9। अब रेडियस होगी भैया हमारी 10 से 9, रेडियस होगी हमारी 10 से 9, 10 250 और 9 9 81। कह रहा हाइट को 40% बढ़ा दिया जाता है। हाइट को अगर 40% बढ़ाते हैं बच्चे तो 100 से हो जाएगा 140, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140। आप कहेंगे 5 से कितना हो गया 7, आप कहेंगे 5 से कितना हो गया 7 हो गया, ये 500 हो गया, ओहो ये कितना हो गया 500, और ये 7 इकाना 7 और 8 सत्ते 56, 567, 567। तो बताओ आयतन मेरा 500 से 567 हो जाता तो वृद्धि हुई कितने की, 67 की, कितने पर, 500 पर, परसेंट में जीतूंगा 500 पर, परसेंट में जीतूंगा 100, 13 पंजे 65 और 5 20, 13.4% की वृद्धि, 13.4% क्या आएगी, वृद्धि आएगी। राधे राधे भैया, राधे राधे। है देखो जल्दी कर देंगे, आइए बच्चों का एग्जाम लगाओ, मेहनत से पढ़ाएंगे बहुत। आइए अब बच्चों को पता ही है जो हम कमिटमेंट करते हैं पूरी कर देते हैं, जब भी मैंने अगर डेट दे दी तो फिर कर दूंगा उसको पूरा मैं। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, कमरे की, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कोई भी बच्चा बता दो मुझको। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2L+B/H, लंबाई प्लस की चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है बच्चों। लंबाई प्लस की चौड़ाई गुणा क्या होगा बच्चे, ऊंचाई हो जाएगा ना। चलो ये यार नोट डाउन रखिए, इसको रखिएगा। देखो यार, देखो अब एक बात बताऊं ना आपको मैं, तू इसमें कांस्टेंट है यार, इसको लिखना लिखने से कोई पड़ेगा नहीं, इसको लिखने ना लिखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ रहे हो मेरी बात को। देखिए लिखोगे कट जाएगा, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थोड़ा ध्यान ये रखिएगा, जब यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्नों में कोई संख्या पॉइंट में ना जाए बस ना, आप कहेंगे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, आप कहेंगे 4 हो गया और ये 3 हो गया, आप कहेंगे 2 हो गया, आप कहेंगे 400, आप कहेंगे 300, आप कहेंगे 200। अब क्या आता है इसकी, बोले जी 2 जीरो की लगाए हैं, 2 जीरो मैंने इसलिए लगाए बच्चों क्योंकि मुझे पता है कि मुझे परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, और परसेंटेज जो निकलती है वो शो पे निकलती है, आसानी से निकल उस पर भी जाएगी, लेकिन अगर चीजें पॉइंट में जाएंगी तो उससे मेरी जो है स्पीड ब्रेक हो जाएगी ना, समझ पा रहे हो मेरी बात। चलो आप कहते हैं लंबाई और ऊंचाई को आधा कर दो, लंबाई को आधा करो
आधा करेंगे भाई तो कितनी हो जाएगी 200। ऊंचाई को आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। चौड़ाई को दुगना कर दो, 3 को कर दो भाई दुगना, 3 दूनी 600, आप कहेंगे 600। ठीक है, पहले लंबाई 4 थी, बाद में चौड़ाई, पहले चौड़ाई 300 थी और ऊंचाई कितनी थी भाई 200। इसकी लंबाई को और ऊंचाई को आधा, 400 का आधा 200, 200 का आधा 100 और 300 को दुगना 600। दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है मेरे भैया 2 L प्लस बी। देखो भैया मैं देखो फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं बोलूंगा सिर्फ 2L प्लस बी, L प्लस बी 400 और 300 700, 400 और 300 700। ऊंचाई कितनी 200, L प्लस बी इंटू एच, L प्लस बी इंटू एच 2 इंटू, ठीक है, L प्लस बी 200 800 800। ठीक है, देखो 2 लिखने से कोई फर्क पड़ा कुछ भी नहीं, कट गया ये तो 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 3 0 4 0। सही है, आप बोलेंगे जी 2 से ये 4 भी तो कट जाएगा, 2 से ये 4 भी कट जाएगा, 2 से ये कितना कटेगा 4, 2 चौक 8। बेसिकली पहला आयतन कितना था 7, अब कितना है 4। क्या हो गई कमी, कितनी कमी 3 पर, कितने से 7 से, परसेंट बचे थोड़ा सा। अच्छा 1/7 कितना होता है 14, और 3/7 14 थे 42, 42.84, 8 कितना दे रखा 6 दे रखा है, 8-6%। कम हो गया ना, कम हो जाएगा, लगभग कितना कम होगा 42.86। उतार लो आराम से। हाँ कर तो रहे हैं बच्चे आंसर यार, शाबाश। क्लास करे करो डेली, छुट्टी मारोगे पढ़ लेना है एप्लीकेशन पे। हर क्वेश्चन पे पूछा था, समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो बोले क्यों नहीं भैया, क्यों जी, अब मुझे थोड़ी पता लगा समझ में नहीं आ रहा आपको, जो पढ़ाया जाए उसे 2 बार करे करो कम से कम। कमेंट बाजी पे थोड़ा ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। आइए देखो सुबह को तुम वही। आइए, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3:2:1 के अनुपात में है। यदि लंबाई दुगनी चौड़ाई और ऊंचाई को आधा हो जाता है तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। देखो इधर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। देखो यार ये 3 थी और ये 2 थी और ये कितनी है 1। आप बोलेंगे जी इसको मान लीजिए 300, इसको मान लीजिए 200 और इसको मान लीजिए 100। लंबाई को दुगना कर दो 600 हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई को, लंबाई को दुगना चौड़ा और ऊंचाई को आधा, आधा कर दीजिए इसको, ये 100 हो जाएगा 200 का, और इसका आधा भी कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 मैंने 2L प्लस बी इंटू एच बटे बाद वाले का 2L प्लस बी इंटू एच, 2 से 2 कट गया। L प्लस बी पहली वाली देखो 300 और 200 500, ऊंचाई कितनी है 100 बटे 600 और एक 700 50। ठीक है, लंबाई को दुगना चौड़ाई और ऊंचाई को आधा। चलिए देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, 10 से कितनी होगी 7, कितने की कमी होगी 3 की,
3 की कमी 10 पर परसेंट में तो 9। अब बोलेंगे कितना आ गया 30%। कितना आएगा 30%। वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था या कमेंटबाजी करने में लगे हुए हैं। बट पढ़ो आराम से ध्यान से। ओके बच्चों। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चले बच्चों, परीक्षा पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे। अब इसको मैं टाइप को पहले समझाता हूँ आपको। चलो देखो यार, 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं इसमें। पहला जो प्रश्न बनता है वो बनता है बच्चों परीक्षा का पूर्णांक से। परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा का जो पूर्णांक है वो बताना है आपको। पूर्णांक दूसरा होता है पास प्रतिशत अंक। वो तीसरे प्रश्न की बात करता है, वो कहता है पास अंक। क्या पूछता है बच्चों? पास अंक की बात करता है। ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक होता है 5% अंक होता है, और एक होता है पास अंक होता है। क्या होता है? पास अंक होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आ गई। देखो किसी भी परीक्षा का जो पूर्णांक है बच्चों कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? पूर्णांक को वो इससे ये भी बोलते था अधिकतम अंक। अधिकतम अंक की बात करता है। कितने की? अधिकतम अंक की बात करता है। ठीक, 5% अंक और पास अंक। मान लो आपने 12th क्लास में जो पूर्णांक था वो तो 100% था, लेकिन वास्तव में कितना था? 500। 100% का मान कितना है? 500। तो 1% का मान कितना आएगा बच्चे? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ठीक, अब दो चीज आती हैं। पहली चीज इससे ये निकलती है, पहली चीज ये आती है नंबर से प्रतिशतता में बदलना। नंबर से प्रतिशतता में बदलना, बदलना। दूसरा आता है प्रतिशतता से नंबर में बदलना। प्रतिशतता से नंबर में बदलना, नंबर में। देखो यार समझो बात को थोड़ा सा। मैं हालांकि बातें बताने वाली नहीं होती, आपको सब जानते हो। मेरी बात छोटी सी ध्यान से सुनो यार। यार भाई, ये भैया देखो यार इधर, ये कहता है देखिए नंबर जो होंगे ना, और नंबर से प्रतिशतता में बदलना, प्रतिशतता से नंबर में बदलना। देखो परसेंट हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। अगर आपके मार्क्स दिए जाते हैं, परसेंट में बदलना है तो 1% के मान से भाग करते हैं। कितने से भाग करते हैं? 1% के मान से। और इसमें 1% के मान से क्या करते हैं? 1% के मान से भाग। 1% के मान से भाग करते हैं। यहां पे 1% के मान से गुणा करते हैं। 1% के मान से। 1% के मान से क्या करते हैं बच्चों? गुणा करते हैं। क्या करते हैं भैया? गुणा करते हैं। चलो देखो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब बताना क्या चाह रहा हूं मैं यार, मान लीजिए ध्यान से देखिए। आप बोलेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपसे कहता हूं एक बच्चे के 480 नंबर आए हैं। 480 आए हैं। मैं इसकी परसेंट में बनाना चाहता हूं। आप कहेंगे जी इसको 1% के मान से भाग कर दो। 1% का मान कितना था? 5 था। 5 से 5 नम 45 और 5 छंग 30। सही है। कितना आएंगे? 96%। कितने आएंगे? 96% हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 96% हो जाएंगे। ठीक है, 5 नम 45 बचे 3, 5 छंग 30 हो जाएगा। 96%। अगर मैं आपसे कह दूं अरे यार पढ़ाई करो यार, फालतू यार।
आप कहेंगे यहाँ पे देखिए 40%, मैंने वाला मान लीजिए 70% है, इसको बनाना नंबर, तो 70 गुणा 1% का मान कितना, 5 सत्ते कितना हो गया, 35, 350 हो गया, कितना हो गया, 350 हो गया। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात को? भाई नंबर से परसेंट में बदलना है तो 1% के मान से भाग करेंगे, क्योंकि परसेंट हमारी छोटी होती है, परसेंट कैसी होती है हमारी, छोटी है। और परसेंट से नंबर में बदलना है तो नंबर हमारे ज्यादा होते हैं, ज्यादा तब होगी कोई संख्या जब हम उसको गुणा करेंगे। तो 1% के मान से क्या करेंगे, बोलेंगे गुणा करेंगे। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, आपको पता है, आप जानते हैं, बस मैंने बता दी। ठीक, आ गया ये। चलो यार देखो ध्यान से, अपने को क्या बोल रहा है यार, वो कहता है रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है अगर ये कितने हैं, 360 है। कितने हैं, 360 है। आप अगर रवि से पूछते हैं कि भाई एक बात बताओ यार, तुम पास हुए फेल हो गए, वो कहेगा भाई मैं जो ना, मेरे 72% नंबर आए हैं। बोले परसेंट नहीं जानता मैं, मुझे ये बताओ नंबर कितने आए हैं। तो वो कहेगा जी मेरे जो नंबर आए वो आए हैं 360। वो परसेंट में बताएगा, आप कहेंगे उससे ही बताइए कि कितने परसेंट नंबर आए हैं, तो आप वो बोलेगा कि 72% नंबर आए हैं। और कितने नंबर आए हैं, वो कहेगा 360 आए। कितना है, 360 आए। तो 72%, अच्छा 72% नंबर आए हैं। अब देखो जो वास्तविक संख्या होती है वो हमेशा राइट हैंड पर की जाती है तुलना करते समय। रवि के परसेंट में नंबर 72 और वास्तव में नंबर कितने, 360। तो 72% का मान 360 है बच्चों, तो 1% का मान कितना आएगा, आप कहेंगे 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 36 360, 36 दूनी 72, 10 को 5 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। तो 1% का मान कितना आ गया, 5 आ गया। जब 1% का मान बच्चे 5 है, 1% का मान कितना है, 5 है, तो आप पूछो अधिकतम अंक, मतलब पूर्णांक की बात चल रही है। अच्छा पूर्णांक कितना होगा, 100%। परसेंट से मुझे नंबर चाहिए, तो 100%, 1% का मान कितना, 5। अब कितने होंगे, 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। या यहाँ से 100 से गुणा करते हैं, इसको भी 100 से गुणा कर ले, तो आप कहेंगे 500 होगा। कितना होगा बच्चों, 500 आएगा। कितना आएगा, 500 आएगा। आवाज क्लियर कैसे नहीं आ रही भाई, वो दोनों चेक कर रहे हैं प्रॉपर जा रही है यार। सब बच्चे बताइए, क्या नीरज जी को समझ में नहीं आ रही है, बाकी सबको नहीं आ रही है क्लियर आवाज? मैसेज कमेंट में बताइए फटाफट एकदम, कितने बच्चों को क्लियर आ रही है, क्लियर लिखिए, नहीं आ रही तो फिर देखते हैं, चेक करवाते हैं, तुरंत बताइए। बाकी सब बच्चों को आ रही है क्लियर? अगर क्लियर आ रही तो क्लियर लिखिए, जिसको इश्यू बताइए, मैं चेक करवाता हूँ तुरंत। उन्होंने भैया ना चेक करी, वो तो बता रहे हैं क्लियर है यार, इधर से तो क्लियर जा रही है, कोई दिक्कत है नहीं। आवाज कट रही है, बताओ यार जल्दी बताओ। बोलो यार। चलो यार भाई, मैं कमेंट में देखूंगा नहीं। अरे यार तो जबरदस्ती, मतलब फालतू के लिए, मतलब मैसेज के बाद और बच्चों को आ रही है भाई, आपको नहीं आ रही है यार, तो आप देखो आप कहीं नेटवर्क की रेंज में हो रहा हो यार। किसी परीक्षा में अर्हता पास करने के लिए 72% नंबरों की आवश्यकता, मतलब इसका यह है, आपको अपनी क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के लिए, क्लियर आ रही है सब बच्चों को, तो क्लियर आ रही है यार। नहीं छोड़ो इसको। प्रवेश परीक्षा में पासिंग मार्क्स लाने के लिए, पास होने के लिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपको जो है पास होने के लिए कितने परसेंट नंबरों की आवश्यकता है, 72% की। यदि परीक्षा के जो अधिकतम अंक हैं वो कितने, 650 हैं, तो कह रहा है इस संदर्भ में बताइए कट ऑफ क्या है, कट ऑफ कितनी है ये बतानी है। चलिए ठीक आ रही है अब, अच्छा ठीक है बच्चे। चलो यार देखो, वही मैं कहता हूँ, पूर्णांक जो है, जो अधिकतम अंक है वो है हमारे 100% है। 100% का मान कितना बाबू, 650 है। अच्छा 1% का मान कितना आएगा, 650/100। ठीक, अपने को चाहिए कितने का, 72% का मान। कितने का चाहिए, 72% का मान चाहिए। और जब 1% का मान ये है तो 72 का चाहिए, तो 72 से गुणा कर लीजिए। चाहिए, 0 से 0 कट गया, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 36 बार,
36 दूनी 72, 36 थे 108, हासिल लगे 10, 36 का 36 और 10 46, 468, 468 आंसर आएगा। शाबाश, आपके ही 468 आंसर है। कितना आएगा बच्चों? 468 आएगा। करिए, चलिए। समझ में आ गया भाई? देखो हैंड टू हैंड बताइए जो चीज समझ में ना आए, फिर बाद में मत शिकायत करिएगा। चलो इधर आओ। वो कहता है ए और बी ने एक ही परीक्षा में 488 और 376 अंक प्राप्त किए। ए के जो अंक हैं वो कितने? 61% हैं। ए के अंक कितने? 61% हैं। तो कह रहा बी के द्वारा प्राप्त अधिकतम अंक कितने हैं? अच्छा, ए के अंक कितने हैं? देखो यार, इसका मतलब ये पूर्णांक दोनों का बराबर है। अंकों की बात करते हैं, ए के अंक 488 है और बी के अंक कितने? 376 है। कितने? 376। अच्छा, ए की जो परसेंटेज है वो कितनी है भैया? 61% है। वास्तव में कितने नंबर? 488 है। जो वास्तविक संख्या होगी वो किधर होगी बच्चों? राइट हैंड पर होगी। किधर होगी? राइट हैंड पर होगी ना। तो आप कहेंगे 61% है तो 1% का मान बताइए। आप कहेंगे 488 बटे कितना आएगा? 61 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 61 आएगा। एक से जाएगा 8 बार, 8 से 48, ये गया। एक का मान कितना गया? 8 आ गया। अगर एक का मान 8 आ गया तो बी द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंट, बी के प्रतिशत अंक, देखो परसेंट के बी के प्रतिशत अंक, बी के प्रतिशत अंकों की बात करते हैं। बी के जो प्रतिशत अंक है वो कितने हैं? 376 बटे 8, 8 चौक 32 और 8 सत्ते 56। आप बोले कितना आएगा? 47%। 47%। 8 चौक 32 बचे 5 और 8 सत्ते 56 आएगा। कितना आएगा? चलिए, चलो बच्चे। आइए, चले बच्चों, देखो यार इसको देखो। वो कहता है एक छात्रा को पास होने के लिए, एक छात्रा को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करना है। उसे 125 अंक मिले और वह 40 अंकों से फेल हो गई। अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक कितने मतलब परीक्षा का पूर्णांक कितना है? दे बताना आपको। देखो यार, सुनिए। छात्रा को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करना है। कितने का? 33 का। देखो यार, अब उसके आए कितने अंक है? 125 अंक आए हैं। यह है 5% अंक और यह है बच्चों पास अंक। ठीक, मैं आपसे बोलूँ कि भैया मैं आपका टेस्ट लूंगा, बोले कितने का होगा भाई? मैं लो 30 क्वेश्चन होंगे। बोले पास कितने पे होंगे? बोले जी आप जो 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पास होगे। सही है, ये अलग बात होगी। सही है, या मैं आपसे पूछूं कितने? भैया 30 क्वेश्चन है, 30 में से 30 करने तब पास हो गए, ऐसा मान लीजिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए। तो आप 100% पे पास हो रहे हो, क्वेश्चन पे हो रहे हो 30 क्वेश्चन पे पास, और परसेंट में हो रहे हो 100% पे पास। चलिए, आप देखेंगे जी, उसको जो पास होने के लिए चाहिए वो कितने चाहिए? आप बोलेंगे पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए, लेकिन उसके 125 अंक आते हैं। तो जब 125 आते हैं लेकिन 40 अंकों से फेल हो जाती है, तो 40 अंकों से फेल हो गई तो 40 अंक पास अगर होती तो 40 नंबर और आते तो पास हो जाती, 40 अंक और आते तो क्या हो जाती? पास हो जाती। कुल मिला के कितने चाहिए? 165 चाहिए। मैं आपसे पूछूं पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? आप बोलेंगे कितने चाहिए? आप बोलेंगे 33% चाहिए। और पास होने के अंक कितने चाहिए? 165। तो 33% का मान 165 है, तो 1% का मान आएगा 165 बटे 33। आप कहें कितनी बार जाएगा? 5 बार।
आप बोलेंगे जी यहाँ पे 1% का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अपने को पूछा अधिकतम अंक, पूर्णांक पूछा है। क्या पूछा है? पूर्णांक। पूर्णांक की बात करेंगे तो कितना हो गया भाई, आप कहेंगे 100 है, 1% का मान 5 है तो कितना हो जाएगा, 500। कितना होगा? 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की कल की शुरुआत यहीं से करेंगे। 75 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, ठीक है। ख्याल रखिए भैया, देखिए जितने क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं कम से कम 2 बार करिए।